Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, leaving no child behind. And today is the day on which we are going to do some questions, really questions, right? तो हमने जो एनएलएम पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है, ठीक है, अभी तक, और हमने लास्ट लेक्चर में रिवीजन भी किया था, राइट? तो आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टेस्ट आवरसेल्व्स, क्या हम रियली क्वेश्चंस कर पाते हैं, एनएलएम को हम समझ चुके हैं या नहीं. आज हम लोग ये देखने वाले हैं, ठीक है. एंड आपको पता है कि इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ओलंपियाड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और एनएलएम टॉपिक पे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये आपको पूरा पता चल जाएगा, राइट? सो इससे क्या होगा, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ एनटीएससी और एनएससीजीएस, इन दोनों का ही तुम्हारा जो है कंप्लीट हो जाएगा एनएलएम चैप्टर, इफ यू आर doing with very much integration and discipline, right? So that is the main thing. All right, now you after practicing today, you are able to go for the school examinations and the Olympiad. So basically it is a very plus point, right? If you want any DPP or study material, you can access them through our Telegram channel, and you have to write TTB009. ठीक है, ये आपको लिखना होगा टेलीग्राम चैनल के सर्च बॉक्स पे. अगर आप TTB009 लिखते हैं, देन आपको 9th क्लास का जो हमारा चैनल है वो अपीयर हो जाएगा. यू कैन ज्वाइन दैट एंड एक्सेस ऑल द DPPs एंड स्टडी मटेरियल अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या हम करने वाले हैं, उसका आपको पता चल जाएगा, उसका अंदाजा आपको लग जाएगा. ठीक है, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग, राइट? आपको पता चल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, सो इट विल बी ऑल गुड. ठीक है, चलो अभी देखो, ये जो टीम आप देख रहे हैं ना, दिस इज द टीम विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. मतलब ये जो टीम है ये पूरी बहुत मेहनत कर रही है, ठीक है, आपको कैपेबल करने के कि आप स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ ओलंपियाड की भी तैयारी कर सको, उन्हें क्रैक कर सको. इस चीज़ में हम आपको प्रिपेयर कर रहे हैं अलॉन्ग विद द वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक द NTSC, NSCJS, राइट? और अलॉन्ग विद वी आर ऑफरिंग अ कोर्स ऑफ द PRMO ऑल्सो, राइट? And that is the main thing, that you should go for these Olympiads because we are doing very much hard work for you all. So you are giving a direction and you should go for it, right? You should try it out yourself. चलो, है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं. And this is the thing that I want to discuss it with you. ठीक है, तो सभी देखेंगे कि आपको क्या करना होगा. आपको एक्चुअली वेबसाइट पे विजिट करना होगा. That is the website www.talkingtextbooks.in. This is the website, all right? And you will be getting 2 type of packages for our 9th class. ठीक है, तो आपको 2 तरीके के पैकेजेस मिलेंगे 9th क्लास के लिए. ठीक है, एक है फुल पैकेज जिसके अंदर आपको सब कुछ मिलेगा, लाइक द स्टडी मटेरियल, ठीक है, आपको बाकी चीज़ें, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, उसके साथ होमवर्क सबमिशन फीचर और बाई वीकली क्विजेज, पीरियोडिक टेस्ट पेपर. सो यू विल बी गेटिंग ऑल सच थिंग्स. ठीक है, ये सभी आपको चीज़ें मिलेंगी फुल पैकेज में. ठीक है, और उसके अलावा एक टेस्ट सीरीज पैकेज है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एंड दैट टेस्ट सीरीज पैकेज जो है वो एक्चुअली में आपको क्या देगा, टेस्टिंग. That means how you can test yourself for the NTSC, NSCJS, right? Also NSCJS, NTSC की इनकी सेपरेट टेस्ट सीरीज भी हम लोगों ने जो है स्टार्ट की हुई है. यू कैन ज्वाइन दैट ऑल्सो. ठीक है, तो आप लोग जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं. यू विल बी गेटिंग द लेक्चर्स अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज, ऑलराइट? एंड दैट इज द मेन थिंग. ठीक है, अगर आपको इनको बाय करना है देन यू कैन यूज अ कोड, दैट इज व्हाट, CY Live. ठीक है, तो इफ यू बाय दीज पैकेजेस देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस. ठीक है, आप इस कोड को लगा सकते हैं. तो इस कोड को लगाते ही, CY Live को लिखते ही, यू विल बी गेटिंग अ 30% डिस्काउंट एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग, राइट? उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आपको कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दीज पैकेजेस, हाउ दीज पैकेजेस विल बी गोइंग टू हेल्प योर लॉट. ठीक है, तो ये कैसे हेल्प करेंगे, ये अगर आपका क्वेरी है या फिर कोई किसी और तरीके का आपको क्वेरी है, यू कैन कॉल अस एंड द नंबर इज 919549041111. ठीक है, तो यू कैन कॉल अस एंड ऑल योर क्वेरीज विल बी रिजॉल्व्ड ओवर देयर. वी विल बी definitely resolving all your queries. So basically it is good, right? It is totally good. So अब हम क्या करते हैं, promise section पे चलते हैं. So let me change the slide. Let me change it to the promise section. So promise yourself that you will be watching the whole lecture. You will be making proper notes and you will be revising on the daily basis. Alright, so you should do it very often, right? Revision बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो बेटा, ये जो टॉपिक है ना, ये आगे जब आप NTSC का एग्जाम दोगे 10th क्लास में, तो डेफिनेटली वापस आने वाला है, आपको वापस पढ़ना पड़ेगा. उससे ज़्यादा अच्छा है तुम अभी से अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करके चलो, क्योंकि क्लास 10 में तुम 10 का भी पढ़ोगे, फिर क्लास 10 में तुम 9 का भी पढ़ोगे. मतलब तुम इतने स्मार्ट हो गए कि तुम उसको भी पढ़ोगे और उनको भी पढ़ोगे, राइट?
तो आपको क्या करना है, अभी से पढ़ते चलो ना, फिर वहां पढ़ने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी से आप 9th के सारे टॉपिक्स को क्या करते चलेंगे, अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करते चलेंगे, ताकि जब आप 10th में पढ़ रहे होंगे तब 10th की चीज़ों को पढ़ने के साथ साथ सिर्फ रिविजन करना बाकी रह जाएगा, ठीक है। और उससे फ़ायदा आपको क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि जब आप NTSC दे रहे होंगे तो उसके अंदर तो बहुत वास्ट सिलेबस होता है, उस सिलेबस को आप बहुत जल्दी कवर अप कर पाएंगे एज कंपैरिजन टू दी अदर चिल्ड्रंस, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिवाइज ऑन द डेली बेसिस, ठीक है। डेली रिविजन करना है, क्वेश्चंस करते रहने हैं, ऑलराइट। मेक दीज टॉपिक्स योर स्ट्रॉन्ग टॉपिक, ऑलराइट। चलो अभी हम जो है फटाफट से तैयारी शुरू करते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये है पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है। वॉच दिस, ट्राई इट आउट, कोशिश करो इसे करने की, ठीक है। सो आप लोग देखेंगे, कोशिश करेंगे सभी के सभी। और ये क्या कह रहा है एक्चुअली में आपको, ये एक्चुअली में आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है, रीड दैट आउट फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो, अ मास ऑफ 100 ग्राम स्ट्राइक्स द वॉल विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। देखो, जो भी नॉलेज तुम्हें मिल रही है ना, मतलब गिवन जो भी है उसको नोट आउट करते जाओ, ठीक है। सो नोट दैट आउट। देखो, अ मास ऑफ 100 ग्राम, ठीक है, पहले तो देख लिया मास है 100 ग्राम, स्ट्राइक्स द बॉल विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है इस 100 ग्राम ने उसको जो है स्ट्राइक किया है, ऑलराइट। अब देखो, एट एन एंगल एज शोन इन द फिगर, तो इस एंगल पे जो है मतलब दीवार से वो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। एंड इट रिबाउंड्स विद द सेम स्पीड से ये वापस चला जाता है आफ्टर बाउंसिंग बैक, ठीक है। If the contact time is 2 into 10 की power 3 second, what is the force applied by the wall? You have to measure the force applied by the wall. Remember how you are going to calculate this. Remember it. मैंने आपको फॉर्मूला बताया था when we talk about, मैं आपको पहले बता दूं, न्यूटन के सेकेंड लॉ से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ को यूज करते हुए कैलकुलेट, ट्राई इट फॉर योर सेल्फ, ठीक है। खुद से ट्राई करने की कोशिश करो और सबके सब करते रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी हो भी सकता है। तुम लोग से हो गया ट्राई। सो अब तुम मेरे साथ साथ चलो, ठीक है। अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, यहाँ पे एक्चुअली में क्या हुआ, बॉल कहाँ से आ रही थी, बॉल आ रही थी लाइक दिस, ठीक है। तो मतलब वो किसी एंगल पे आ रही है ना। और हम जब कभी भी किसी एंगल पे बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट्स को रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे करते हैं। अभी ये वेलोसिटी इधर से आ रही है तो मतलब यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट होगा कुछ इस तरफ और एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। रिमेंबर, जब कभी भी हम ओब्लिकली जाते हैं, ठीक है, टेढ़े डायरेक्शन में जाते हैं, देखो दिस इज द लाइक एक्स डायरेक्शन, दिस इज लाइक वाई डायरेक्शन, बट व्हेन वी गो इन बोथ द डायरेक्शन वी टॉक अबाउट दिस, है ना। तो मतलब अगर हम इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहे हैं या फिर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है तो दैट मीन्स उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो एक्स कंपोनेंट है, एक वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये इधर की तरफ जा रही थी तो उसके पास अभी दो कंपोनेंट है, एक है ये एक्स किसकी तरफ, टूवर्ड्स द वॉल, ठीक है, और एक है ऊपर की तरफ, ऑलराइट। अब देखते हैं यहाँ पे, जब ये टकरा के वापस जा रही थी, ठीक है, जब ये टकरा के वापस जा रही थी, अभी भी ओब्लिकली जा रही है, वापस जाने पे भी ओब्लिकली जा रही है, तो अभी भी क्या होगा, लेट्स से इसको हमने एक्स डायरेक्शन में मान लिया है और इसको हमने वाई डायरेक्शन में मान लिया है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, जब ये इस तरीके से जा रही है तभी भी इसके दो कंपोनेंट्स डिवाइड होंगे बिकॉज अभी भी स्टिल ओब्लिकली है। तो एक कंपोनेंट तो क्या हो गया ऊपर की तरफ, यानी कि y, ठीक है, डैश कर दिया आफ्टर कोलिजन, ठीक है, और एक किधर की तरफ होगा, इसका इधर की तरफ होगा, ठीक है, वेलोसिटी इधर की तरफ होगी, तो इट वुड बी लाइक vx। अब क्योंकि ये उधर की तरफ है, ऑलराइट, सो व्हाट वी विल बी डूइंग, माइनस, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, माइनस शो कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम लेफ्ट डायरेक्शन को माइनस से शो कर रहे हैं। आई एम राइटिंग हियर, लेफ्ट जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव से मैंने शो की है, ऑलराइट। सो दिस इज पॉजिटिव vx, पॉजिटिव vy, नेगेटिव vx, ठीक है, और ऊपर का v डैश, सॉरी, आफ्टर कोलिजन,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने अभी तक क्या किया हुआ है, सिर्फ वेलोसिटी जो है उसी को मैंने क्या किया हुआ है, आपको बैलेंस आउट करके बताया हुआ है कि भाई उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो देखो भी ध्यान से, जब वेलोसिटी कैसे जा रहा था, उधर की तरफ जा रहा था। देखो मैं बताती हूँ तुम्हें, ध्यान से अलग से करके मैं तुम्हें बताती हूँ इसको। ठीक है, जब वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी। ठीक है, तो देखो इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, एक तो हो गया क्या Vx हो गया, एक हो गया Vy। ठीक है, पॉजिटिव मतलब राइट हैंड साइड पॉजिटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। ऑलराइट, ये डायरेक्शन हम लोग नॉर्मली जो कार्टेशियन प्लेन में करते हैं वही कर रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये तो जाने का था, दैट वाज द इनिशियल वन। ठीक है, फिर जब टकराने के बाद ये वापस आ रही थी तो ये कुछ इस तरीके से आ रही थी, है ना, V डैश से आ रही थी। तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स तोड़ेंगे। तो एक तो हो जाएगा V डैश Y की तरफ, एक हो जाएगा माइनस का V डैश X। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट की तरफ जा रही है ये ऑब्जेक्ट, दिस इज अगेन एंड वही सेम टू सेम ऑब्जेक्ट है ना। तो देखो ऊपर की तरफ ये जा रही तो V डैश Y, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है माइनस का V डैश X, है ना। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, जब हम फोर्स कैलकुलेट करने के बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हमें कैलकुलेट क्या करना है कि भाई ये दीवार जो है वो इस बॉल पे कितना फोर्स लगाएगी, ये चीज हमको कैलकुलेट करनी है, राइट। हमने क्या पढ़ा था न्यूटन के सेकेंड लॉ से कि भाई फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। ये हमने पढ़ा था, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, न्यूटन के सेकेंड लॉ से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अभी देखो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि ये जो दीवार है ये कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तुम मुझे बताओ। यहां से कोई बॉल आ रही है, व्हेन वी टॉक अबाउट द लीनियर, ठीक है, जब हम सिर्फ लीनियर की बात करते हैं तो इस तरफ से बॉल आती है, टकराती है, तो मतलब बॉल तो फोर्स लगा रही है किसकी तरफ, दीवार की तरफ। पर दीवार बॉल पे कहाँ फोर्स लगाती है, अपोजिट। ठीक है, तो वो किधर की तरफ लगाएगी, टूवर्ड्स दी, डेफिनेटली टूवर्ड्स दी लेफ्ट, राइट। तो उसी तरीके से अभी भी ये जो दीवार है ये इसको उधर की तरफ ही धकेलेगी। ठीक है, तो उसका जो कंपोनेंट है जो कि किसकी डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लेफ्ट वाले डायरेक्शन की बात करनी है। ठीक है, अब देखो इन दोनों कंपोनेंट्स में से, मतलब ये जो माइनस का Vx है और ये जो प्लस का Vx है, यही तो हम लोग लेफ्ट और राइट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। तो जब मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूंगी तो मुझे ये वाला कंपोनेंट तो कोई फायदा ही नहीं देगा। मतलब ये जो V डैश Y है, मतलब ऊपर वाला जो कंपोनेंट है, हमने दो कंपोनेंट लिए हैं ना, तो इस दीवार के अलोंग वाला कंपोनेंट V डैश Y है ना, और वो देखो Vy, ये तो दोनों एक ही डायरेक्शन में और अलोंग द वॉल हैं, तो ये मुझे कोई फायदा नहीं दे रहे हैं, मैं अब उनको कैलकुलेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जो वॉल जो फोर्स लगाएगी वो तो लेफ्ट में ही लगाएगी ना। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं अपवर्ड के जितने कंपोनेंट्स हैं उनको कंसीडर नहीं करूंगी मोमेंटम के केस में। ऑलराइट, उसके अलावा लेट मी शो यू अगेन कि देखो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये कितना एंगल है, 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा, 90 माइनस 60, 90 डिग्री में से 60 हटा देंगे, 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। ऑलराइट, ऑलराइट, क्योंकि ये 30 डिग्री होगा इसी वजह से हम ये भी 30 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, दैट वुड बी 30। तो मतलब ये वाला जो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, वो इस वाले को भी 30 डिग्री बना देगा। मतलब Vx के साथ, एज यू कैन सी, Vx के साथ व्हाट यू विल बी गेटिंग, अ 30 डिग्री। ठीक है, और उसी तरीके से हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर मैं ये वाला कंपोनेंट देख रही हूँ, आई विल ऑल्सो गेटिंग अ 30 डिग्री। ऑलराइट, अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोग को कंपोनेंट्स पता है, कंपोनेंट्स कैसे करते हैं, लेट मी टेल यू। देखो ये अगर V है ना, और यहाँ पे मानो x थीटा है कोई, ठीक है, ये थीटा है, दिस इज Vx, दिस इज Vy। तो देखो इसका जो x कंपोनेंट होगा ना, वो पता है क्या होगा, x कंपोनेंट क्या होगा, वो होगा Vx। x कंपोनेंट, थीटा कहाँ है, V और Vx के बीच में है, तो यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट होगा, cos थीटा। ठीक है, तो हो जाएगा ये V cos थीटा, सॉरी, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, V cos थीटा, नॉट Vx cos थीटा। तो इट वुड बी लाइक V cos थीटा।
है ना, उसी तरीके से जो y कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो एक्चुअली में ऊपर देखो वी वाई लिखा हुआ है ना, और उसमें देख सकते हो तुम वी वाई और वी के बीच में कोई एंगल नहीं है, ठीक है, तो वी टॉक अबाउट दैट साइन थीटा, तो इट वुड बी व्हाट वी साइन थीटा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ वी वाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी एक्स, यानी वी एक्स एक्स कॉम्पोनेंट, वी वाई वाई कॉम्पोनेंट, ठीक है. तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम टू सेम हम ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है. अब देखो यहाँ पे मुझे निकालना है चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम की हम बात करते हैं, ठीक है, और फाइनल मोमेंटम, इन दोनों की बात करेंगे, राइट. चेंज को निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे. फाइनल मोमेंटम तुम मुझे बताओ एक्स डायरेक्शन में, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्ट ओनली, ठीक है, तो मैं लेफ्ट डायरेक्शन में बात कर रही हूँ. टेल मी लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर ये जो v डैश x है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, है ना, यही कंपोनेंट है. और यहाँ देखो एंगल किसके बीच में है, एंगल तो वी वाई वी डैश वाई और v उसके बीच में है ना, v डैश है यहाँ पे, तो एंगल तो 60 डिग्री यहाँ है, मतलब दिस इज द 60 डिग्री. तो मतलब ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, साइन कंपोनेंट. देखो जिसके बीच में एंगल नहीं होता वो कौन सा होता है, साइन होता है ना, वी वाई में साइन होता है. तो वी विल बी राइटिंग कि जो फाइनल मोमेंटम होगा व्हाट इट वुड बी, तो यानी कि मास इनटू फाइनल मोमेंटम, ठीक है. लेट मी राइट दैट, ठीक है, फाइनल मोमेंटम है ये, तो हम क्या लिखने वाले हैं, मास यानी कि 0.1 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितनी है 5, तो वी विल बी राइटिंग लाइक 2 v साइन थीटा, ठीक है. हम लोग क्या लिखने वाले हैं, v साइन थीटा लिखने वाला है. वहीं अगर हम बात करें किसकी, इनिशियल की, अगर हम इनिशियल की बात करें mv मोमेंटम इनिशियली, तो वो क्या बन जाएगा 0.1 मल्टीप्लाइड बाय v साइन थीटा, बट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. देखो ये वाला जो vx है दैट इज पॉजिटिव, है ना, दैट इज पॉजिटिव, और यहाँ पर भी देखो 60 डिग्री यहाँ पर आता है, तो यू कैन डेफिनेटली से 60 डिग्री यहाँ नहीं है तो दैट वुड बी साइन थीटा ओनली, राइट. तो यहाँ पे देखो vx है इन दी व्हाट डायरेक्शन, इन दी राइट डायरेक्शन, दैट इज पॉजिटिव. यहाँ पे देखो ये कौन सा है, लेफ्ट डायरेक्शन में है, तो यू कैन से इट इज माइनस, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, ठीक है. तो देखो फाइनल वाला माइनस में है, इनिशियल वाला प्लस में है, तो चेंज इन मोमेंटम लिख दे हम फटाफट से. सो फोर्स वुड बी, मास कितना है 0.1 kg, वेलोसिटी कितना हुआ v साइन थीटा यानी 5 साइन 60 डिग्री, ठीक है. ये पहले से माइनस में है ना, और ये जो इनिशियल वाला था उसको भी हम माइनस में ले लेंगे, इट वुड बी 5 अगेन साइन 60 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमने क्या कर दिया टाइम, और टाइम कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड, ये तुमको टोटल टाइम दिया हुआ है, ठीक है. ये एक्सप्रेशन तुम्हें समझ में आना चाहिए, बाकी नहीं आए कोई बात नहीं, ठीक है. अभी देखो मैं वापस से तुम्हें बता देती हूँ, फाइनल मोमेंटम क्या हुआ वापस जाने पे, राइट. तो जब वो बाउंस बैक होके वापस जा रही थी, देखो ये बाउंस होके वापस जा रही थी, तो दिस वाज द फाइनल इन द लेफ्ट, ये फाइनल वेलोसिटी थी लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है. तो मैं इसको क्या करूंगी, m के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, माइनस mvx बन जाएगा, ऑल राइट. साथ ही साथ आप देखो 60 डिग्री यहाँ है, तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट होगा, साइन 60 डिग्री, राइट. तो आई वुड बी राइटिंग, देखो मैंने क्या लिखा, फाइनल माइनस का 0.1 मास वेलोसिटी साइन थीटा, ठीक है. दिस वेलोसिटी इज व्हाट v x डैश, ठीक है, ये वही वेलोसिटी है v x डैश साइन थीटा, ऑलराइट, बट इट इज ऑफ कोर्स v डैश साइन थीटा में आना चाहिए. अब देखो इनिशियल वाला 0.1 इंटू वी साइन थीटा, लेकिन पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव इधर की तरफ जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव, ऑलराइट. उसके बाद क्योंकि हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, लेकिन माइनस कर रहे हैं, तो देखो माइनस का फाइनल माइनस फिर इनिशियल, ठीक है. ये हम क्यों किया, क्योंकि फाइनल वाला किसकी तरफ है, लेफ्ट की तरफ है. अब ये देखो माइनस का 5 साइन 60 डिग्री माइनस का 5 साइन 60 डिग्री, तुम्हें कितना मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ 5 साइन 60 डिग्री, ठीक है. और साइन 60 कितना होता है, √3/2, राइट. तो देखो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज, जो फोर्स है वो कितना मिल जाएगा तुम्हें 0.1, पहले तो 0.1 मास इंटू ट्वाइस, ये वाला जो 2 है, क्योंकि ये 2 हो गए ना, माइनस का 5 साइन 60 डिग्री माइनस का 5 साइन 60 डिग्री, ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ हो गया, तो वो मैंने 2 लिख दिया, इंटू 5
अगेन आई गॉट अ व्हाट 5, ठीक है, माइनस का साइन मैंने पहले ही बाहर ले लिया है, ठीक है। अब देखो 2 इंटू 5 हो गया, अब कौन बचा साइन 60 डिग्री, तो कितना बच गया √3/2, ये √3/2 साइन 60 डिग्री की वैल्यू, ऑलराइट। अब हमारे पास नीचे कौन बचा 2 इंटू 10⁻³ बस ये हमें कैलकुलेट करना है, एंड देन विल बी गेटिंग द फोर्स बाय द वॉल, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, इस 2 से मैं इस 2 को कैंसिल कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलावा मुझे यहाँ पे क्या मिल सकता है, उसके अलावा मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल सकता, इंस्टेड कुछ डिवाइड भी हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको फर्दर कैलकुलेट कर रहे हैं, सो वे आई शुड बी डूइंग इट, ऑलराइट। ये जो कैलकुलेशन है, दिस कैलकुलेशन आई एम डूइंग इट हियर, ठीक है, मैं यहाँ कर रही हूँ। सो देखो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, अब 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 इंटू √3, ठीक है। 0.5, देखो F बराबर कितना हो जाएगा 0.5 और √3, ऊपर देख लो 2 से 2 कैंसिल हो गया है, 0.1 से मैं 5 मल्टीप्लाई करूंगी 0.5 मिल जाएगा, तो 0.5 √3, नीचे कितना आ रहा है 2 इंटू 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 2⁻+3 हो जाएगा, ठीक है। तो आई वुड बी गेटिंग ओनली 10⁻+3 हो जाएगा एक्चुअली, राइट। तो आई वुड बी गेटिंग ओनली हाउ मच, नीचे मुझे बस 2 मिल रहा है, राइट, उसके अलावा 10⁻³ मिल रहा है ना, बस इतना सा कैलकुलेट करना है। अब 2 से 0.5 हटेगा तो कितना बचेगा 0.025, राइट। सो वी विल बी गेटिंग व्हाट 0.025, ये मुझे मिलने वाला है। सो फोर्स का वैल्यू कितना आ गया 1 2 3, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई विल बी गेट व्हाट, आई वुड बी गेटिंग 1 2 3, ठीक है। तो आई वुड बी गेटिंग 250, 0.025, ठीक है, 0.25 एक्चुअली, ठीक है। इट शुड बी लाइक दिस, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ 0.25, राइट। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आई विल बी गेट 250 और बस √3। सो दिस इज द थिंग, वो भी माइनस में, वाई माइनस में, बिकॉज इट इज इन द लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। सो दैट्स वाई माइनस का 250 √3 टू दी लेफ्ट, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन, 250 √3 न्यूटन टू लेफ्ट। माइनस का साइन हम लोगों ने लेफ्ट में लिया था, राइट, दैट इज वाई माइनस का साइन आ रहा है, दैट इज वाई लेफ्ट डायरेक्शन आ रही है, ठीक है। तो बी ऑलवेज रिमेंबर दैट हम लोग जब कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो तुम्हें कंपोनेंट्स इस तरीके से निकालने हैं, ठीक है। जहां पर थीटा है वो कंपोनेंट कॉस थीटा आ जाएगा, जहां पे थीटा नहीं है वो कंपोनेंट क्या आ जाएगा, नहीं, जहां पे थीटा है एक्चुअली में वो कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा, और जहां नहीं है वहां आ जाएगा साइन थीटा, राइट। अब देखो यहाँ पे थीटा है और यहाँ नहीं था, राइट, यहाँ पे 60 डिग्री है और वहां नहीं है, राइट। तो ये जो 60 डिग्री है का दैट कंपोनेंट वुड बी द कॉस एंड दैट कंपोनेंट वुड बी द साइन, ठीक है। इसी वजह से मैंने जो इनिशियल और फाइनल लिया है उनको साइन थीटा का ही कंपोनेंट लिया है, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे तुम्हें कंपोनेंट्स को समझना था, दैट वाज द मेन थिंग, क्योंकि तुम लोग फाइनल चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाय टाइम तुम कर सकते हो, बट चेंज जो कि कंपोनेंट्स की फॉर्म में है वो इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ पे देखो मेरे पास दो जो थे कंपोनेंट्स थे, एक y था एक x था, ठीक है। y वाला मेरे किसी काम का नहीं क्योंकि वो अलोंग द बॉल है, तो वो बॉल पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, राइट। बॉल के ऊपर इफेक्ट डालने वाला सिर्फ कौन सा कंपोनेंट है जो परपेंडिकुलर टू द बॉल है, और वो कौन सा है साइन वाला, ठीक है। दैट्स व्हाई आई टेक दैट कंपोनेंट ओनली इन कैलकुलेटिंग द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चलो तो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको बताती हूँ। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, ऑलराइट। ये रॉकेट वाला क्वेश्चन है, एंड देखो इसमें क्या बोला जा रहा है, वापस इसे थोड़ा अच्छे से पढ़ लेते हैं। इन अ रॉकेट फ्यूल बर्न्स एट द रेट, इन अ रॉकेट फ्यूल बर्न्स एट द रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है कि वो कितने रेट पे बर्न हो रहा है, 1 kg 1 सेकेंड में बर्न हो रहा है, ठीक है। This fuel is ejected from the rocket with a velocity of 60 km per second. 60 km per second से ये eject हो रहा है। This exerts a force on the rocket equal to, now you need to calculate the
फोर्स जो कि रॉकेट पे लग रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जो गैसेस इजेक्ट होती है वो नीचे की तरफ होती है, राइट? तो मतलब यहाँ पे जो एक्चुअली में फोर्स लग रहा है वो किस तरीके से लग रहा होगा, नीचे की तरफ, राइट? मतलब गैस को एक्शन क्या ले रही है, नीचे की तरफ, और रिएक्शन ऊपर की तरफ जो कि रॉकेट पे लग रहा है, राइट? अब देखो यहाँ पे अगर हम मास लिखे जो कि हर पल चेंज हो रहा है, क्योंकि 1 kg पर सेकेंड में बर्न हो रहा है, तो मास हर वक्त चेंज हो रहा है, राइट? सो वी कैन राइट हियर कि यहाँ पर एक्चुअली में रेट दी हुई है ना? व्हाट इज दैट? 1 kg पर सेकेंड। तो तुम मुझे बताओ, ये तो कंटिन्यूसली चेंज होगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा मास वैसे वैसे कम होता जाएगा रॉकेट का, क्योंकि फ्यूल बर्न होके बाहर जाता जाएगा गैसियस की फॉर्म में, राइट? तो देखो क्या लिख सकती हूँ मैं लिख सकती हूँ dm/dt, दैट इज व्हाट 1 kg पर सेकेंड। तो देखो dm/dt मतलब मास, चेंज इन मास डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है? तो आई वुड बी गेटिंग 1 kg पर सेकेंड, ठीक है? व्हाट वी नीड टू डू इज टू कैलकुलेट द फोर्स। अब तुम मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है ma, राइट? बट ये जो मास यहाँ पे है एक्चुअली में वो तो चेंज हो रहा है, right? That is changing. So if I want to write this acceleration as mass v by t, I can write this v by t लिख सकती हूँ मैं, डेफिनेट सी बात है। लेकिन यहाँ पे देखो ये जो मास है और ये जो टाइम है, टाइम के साथ कौन वेरिएबल है यहाँ पे? मास के साथ जो, मतलब टाइम के साथ मास यहाँ पे वेरिएबल है, मतलब मास कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। सो इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द रॉकेट इज एक्चुअली what? Instead of doing this, I am writing here dm/dt multiplied by the velocity. Isn't this going to give me the force? देखो, change in mass divided by time into the velocity, because this velocity is constant and also यहाँ पे मास और जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। सो आई कैन राइट दिस, राइट? अगर आप इसको डायमेंशनली देखना चाहोगे तो भी ये बिल्कुल फोर्स का ही यूनिट देगा, बिकॉज मास अपॉन टाइम मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी। सो इट विल आल्सो गिव यू दी डायमेंशंस ऑफ द फोर्स ओनली। सो लेट्स पुट द वैल्यूज हियर। 1 kg मतलब dm/dt का वैल्यू तो 1 है, ठीक है? और जो वेलोसिटी है दैट इज 60 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसको यहाँ पे 60 किलोमीटर है तो हमें उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। So what we are doing, 60 into 1000, alright, that's it, हो गया हमारा काम। तो 60,000 न्यूटन एक्चुअली इज द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द रॉकेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है? बिकॉज गैसेस नीचे निकल रही हैं तो एज अ रिएक्शन रॉकेट के ऊपर से फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है, ठीक है? नाउ रिमेंबर यहाँ पे हम लोगों ने मेनली क्या किया है, क्योंकि यहाँ पे मास वेरिएबल है, मास चेंज हो रहा है, राइट? दैट इज व्हाई वी टेक दिस फॉर्मूला, this would be the thrust acting on the rocket, ठीक है? So that's how we are going to calculate and that's why मैं क्या बोलने वाली हूँ कि B option is the correct one, ठीक है? इसी के वजह से हमारा B option जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Alright, तो अब तुम्हें पता चल गया है। Now let's talk about the, फटाफट नोट कर लो, पहले तो करेंगे फिर। चलो अभी हम फटाफट से थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है जैसा कि मुझे पता है। देखो, फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस। मतलब पार्टिकल जो है वो तो एक सिंगल एक्स एक्सिस में जा रहा था, मतलब वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, रिमेंबर इट, स्ट्रेट लाइन मोशन, ठीक है? गोइंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, गोइंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन मतलब स्ट्रेट लाइन। अब ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, ठीक है? और हमने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम उसको ऐसे बताया हुआ है ग्राफ से। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 इन द रीजन। ये रीजन आपको बता दिए AB, BC, CE, DE, ऑलराइट? सो दीज आर द रीजन्स। ऑल्सो आपको ये बताना है कि भाई फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज 0। सो टेल मी व्हेन द फोर्स इज 0। एक पार्टिकल के ऊपर कब फोर्स 0 होता है? तो आपको ये बात ऑलरेडी पता है, फोर्स 0 है मतलब ma का वैल्यू 0 है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है। और इससे और क्या क्या पता चल सकता है? इससे ये पता चल सकता है a बराबर 0, एक्सेलरेशन बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब
ये एक्सेलरेशन जो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है वो कांस्टेंट है, वो जीरो हो गया है, दैट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी इज जीरो, ठीक है। ए जीरो मतलब क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी बराबर जीरो। अब कोई चेंज ही नहीं हो रहा है वेलोसिटी में, वेलोसिटी बदल ही नहीं रही, मतलब कांस्टेंट है, राइट। तो इसका मतलब क्या पता चला हमें कि भाई जो वेलोसिटी है बॉडी की वो कैसी है, कांस्टेंट है। ऑलराइट, अब देखो तुम्हें क्या पता चल गया, तुम्हें सिर्फ इस F0 से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल गई। इस F0 से तुमने बोला ma जीरो होना चाहिए, ma की वजह से तुमने क्या बोला, a जीरो होना चाहिए, a कांस्टेंट है, नहीं जीरो है, राइट। तो उस a से क्या होना चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम जीरो होना चाहिए, जिसकी वजह से चेंज इन वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, और जिसकी वजह से यू आर गेटिंग दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, दैट मीन्स द वेलोसिटी इज कांस्टेंट, राइट। तो मतलब हमें पता चल चुका है कि ये जो बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन में यानी एक्स एक्सिस पे चल रही थी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, ये बात हमें पता चल गई, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि ये एक्स क्या शो करता है, ग्राफ में जब हम एक्स प्लॉट करते हैं तो क्या शो करता है, डिस्टेंस, राइट, ठीक है। तो मतलब ये जो चीज है ये क्या शो कर रही है, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, ठीक है। और हाँ पहली बात बता दूं, स्ट्रेट लाइन के लिए जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सो इट्स ओके, ठीक है। सो यू कैन डेफिनेटली राइट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। यहाँ पे टाइम है ही है। अब मुझे बताओ, जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को डील करते हैं तो हमें वेलोसिटी कब मिलती है, जब हम उसका स्लोप कैलकुलेट करें, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, डी तो नहीं लिखना चाहती थी, देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ दैट स्लोप ऑफ displacement time graph is giving you what, velocity of course। तो मतलब अगर मुझे यहाँ पे ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी की बात मैं कर रही हूँ कि भाई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो मतलब मुझे क्या चेक करना चाहिए, मुझे ये चेक करना चाहिए कि ये जो ग्राफ मुझे दिया है कहाँ पर इस ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है, बिकॉज वही तो वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ मुझे वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसका जो स्लोप है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का दैट शुड बी कांस्टेंट। दैट मीन्स कि भाई हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, वो भी किसी एंगल पे, राइट। तो इफ आई वांट दैट स्ट्रेट लाइन आई वुड बी लुकिंग एट हियर, देखो मुझे कहाँ कहाँ स्ट्रेट लाइन मिल रही है, एक तो मुझे ए बी पे स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ठीक है। फिर मुझे बी सी पे स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है, सो बी सी तो वुड बी कैंसिल, बी सी कर दे कैंसिल। अब देखो सी डी, इसमें भी मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, बट ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, नेगेटिव स्लोप, तो मतलब मुझे तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, नेगेटिव वेलोसिटी मिलनी चाहिए थी, ऑलराइट। उसके अलावा तुम देख सकते हो ई, दिस इज अ कर्व ऑल्सो, तो डी ई भी कैंसिल। बट सी ऑप्शन में देखो तुम, सी ऑप्शन इज सी ई, दैट मीन्स सी डी को और डी ई को जोड़ दिया, तो इस केस में तो भाई हम नहीं बोल सकते ना, दिस इज ऑल्सो कर्व, राइट। तो हम इस पूरे केस में तो नहीं बोल सकते कि भाई कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं है। बचा कौन, बचा हमारे पास सिर्फ ए बी। देखो दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप इज कांस्टेंट, दैट मीन्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो, ऑलराइट। तो हम सिर्फ ए बी की बात कर रहे हैं, दैट्स व्हाई ए बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। दैट्स हाउ वी डिसाइड और दैट्स हाउ वी गेट टू, चीज़ डिटेक्टिव गिरी करनी पड़ती है हम लोग को यहाँ पे, मतलब किस तरीके से, मतलब क्या से क्या मीनिंग निकल रहा है, हमें किस तरीके से क्वेश्चन को समझना है, कौन सा स्लोप क्या देता है, ये सब चीज़ों के लिए तुम्हारा डिटेक्टिव गिरी का माइंड होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी तो तुम फटाफट से नोट कर लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक, राइट, यस क्वेश्चन नंबर 4 है वो। लिख लिया, चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, ऑलराइट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, और मैं पहले से ही ना जो है पेन अपना चूज कर लेती हूँ। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्या कह रहे हैं, अ ब्लॉक ऑफ मेटल
ठीक है, मतलब मेटल का एक ब्लॉक है, वेइंग 2 kg, मतलब मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg, ठीक है, दिस इज 2 kg मास है, इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, मतलब वो जो मेटल का ब्लॉक है 2 kg का ब्लॉक है, वो क्या हो रहा है, एक प्लेन पे, और वो भी कैसा प्लेन, फ्रिक्शनलेस प्लेन, ठीक है, तो मतलब वहां पे फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस प्लेन है ना। इट इज struck by a jet releasing water at the rate of 1 kg per second and at a speed of 5 meter per second। अब क्या हुआ, वो जो ब्लॉक है, ठीक है, देखो ये है फ्रिक्शनलेस प्लेन, ठीक है, बिना फ्रिक्शन का प्लेन, दिस इज द ब्लॉक, ये मेटल ब्लॉक है, ठीक है, वाटर का नहीं ना, मेटल का ब्लॉक है, दैट इज ऑफ 2 kg, ठीक है, तो ये क्या है, 2 kg का ब्लॉक है, और वो भी फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ से पानी का एक जेट जो है इसके ऊपर फेंका, मतलब बहुत फोर्स के साथ पानी को इसके ऊपर फेंका गया, ठीक है, पानी का एक धार फेंकी गई, ठीक है, और वो भी कैसे, कितने, उससे उसका मास कैसे, किस तरीके से आ रहा था, 1 kg पर सेकेंड, इतना स्पीड, और यू कैन से इतना फोर्स के साथ जो है उसके ऊपर पानी डाला गया, पानी मतलब 1 kg ऑफ वाटर 1 सेकेंड में डाला गया इस ब्लॉक के ऊपर, है ना, और इसका स्पीड कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड, मतलब पानी का स्पीड, ठीक है, पानी का स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये चीज हमको इंफॉर्मेशन मिल गई। देखते हैं पूछा क्या है, द इनिशियल एसिलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज, अब इस पे पूछा गया है इनिशियल एसिलरेशन, मतलब जब ये ब्लॉक रुका हुआ था पहले, तो फिर स्टार्ट करेगा चलना, तो फिर जो उसको एसिलरेशन मिलेगा, क्योंकि देखो ब्लॉक का वेलोसिटी अभी 0 है क्योंकि वो रुका हुआ था, फिर जब वो चलने लगा तो मतलब उसका वेलोसिटी बढ़ गया, इंक्रीज इन वेलोसिटी मतलब एसिलरेशन है, वो एसिलरेशन हमें पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई अगर इस मास जो ये जो ब्लॉक है 2 kg का जो ब्लॉक है, अगर इसके ऊपर कोई एसेलरेशन एक्ट होगा, ठीक है, मतलब इसे कुछ एसेलरेशन मिलेगा, तो मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए, वो फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, ये पानी, ठीक है, ये पानी फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो हमें ये बात पता चली। तो अगर मैं देखूं तो फोर्स ऑन ब्लॉक है ना, कितना होना चाहिए, फोर्स ऑन ब्लॉक एक्चुअली में जिसे हम बोल सकते हैं, लो FB बोल दिया, फोर्स ऑन ब्लॉक है ना, कितना होना चाहिए कि भाई मास ऑफ ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय एसिलरेशन ऑफ द ब्लॉक, और यही हमें पता करना है, ठीक है, हमारे पास MB है और हमें ये A पता करना है, ठीक है। अब देखो उसके बाद फोर्स बाय वाटर, क्योंकि देखो पानी का जो धार है वो बहुत तेजी से आ रहा है, तो इसका मतलब वो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स तो लगाएगा, बिल्कुल सही बात है, राइट। अब कोई ना कोई फोर्स वो जो लगाएगा उसे हम देख लेते हैं, हो सकता है हम उसे कैलकुलेट कर सके। रिमेंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, मास पानी के मतलब मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है, रिमेंबर जैसा हमने किसके साथ किया था, रॉकेट में भी किया था, ठीक है। सो देखो जो पानी फोर्स लगाएगा इस बेचारे ब्लॉक के ऊपर, तो वो कैसे करेंगे, दैट इज FW, तो वो क्या होना चाहिए, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कितने टाइम में कितना मास जो है इंजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, हो गया फोर्स, सिंपल। अब हमें सब पता है सिवाय दिस A के। अब हम मुझे एक बात बोलो, पानी जितना फोर्स डालेगा मास जो ब्लॉक है ना, उसके ऊपर उतना ही तो फोर्स लगेगा, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फोर्स तो नहीं लगेगा, राइट। तो मतलब पानी जितना फोर्स देगा मास को उतना ही फोर्स मिलेगा, राइट। सो वी कैन से कि फोर्स ऑन ब्लॉक इज इक्वल टू फोर्स बाय वाटर, मतलब पानी जितना फोर्स दे रहा है उतना ही फोर्स ब्लॉक के ऊपर एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वी कैन डेफिनेटली से कि भाई ये जो FB है यानी फोर्स ऑन ब्लॉक है, दैट शुड बी इक्वल टू फोर्स बाय वाटर, जितना पानी दे रहा है फोर्स उतना ही होना चाहिए, इक्वल इसके ऊपर लगने वाला फोर्स, ऑलराइट। हम दोनों को इक्वल कर देते हैं, सो आई कैन राइट हियर MBA बराबर MW/T/V। अब मुझे बताओ MW/T जिसे हम बोल सकते हैं DMW/dt, क्योंकि देयर इज चेंज इन द मास विद टाइम,
ऑलराइट, और ये रेट मुझे 1 kg पर सेकेंड दी हुई है, ठीक है। चलो अभी हम सिंपल जो है ए कैलकुलेट कर लेते हैं। ए कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो dmw/dt तो मुझे क्या मिल गया 1 kg पर सेकेंड, तो मैंने सिंपल 1 लिख दिया। ये जो वेलोसिटी है ये पानी की वेलोसिटी है, कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो मैंने 5 लिख दिया। अब मुझे ये जो mb है वो नीचे लेके आना है ना, तो mb कितना है, मास ऑफ ब्लॉक 2 kg, सो आई वुड बी राइटिंग हियर 2। सिंपल, एक्सेलरेशन कितना आ गया 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो टेल मी भाई कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डी हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। देखो तो यहाँ पे तुम्हें इनिशियली क्या पता चला, रिमेंबर यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं होने वाला है कि मास कांस्टेंट है, हम लोग बिल्कुल अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें हार्ड क्वेश्चन से भी डील करना पड़ता है। सो दिस कैन बी द रियल सिचुएशन कि भाई एक मास जो रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, पानी से उसके ऊपर धार डाली गई है, तो ड्यू टू दैट उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा एंड इट विल स्टार्ट मूविंग, राइट। वो फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय दिस, because there is change in mass with time or there is some velocity of the mass, right? So that's why we can how calculate the things, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो, गुड बच्चों, फटाफट से कर लो इसे नोट। चलो अभी मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो इसमें भी जो है काफ़ी अच्छा तुम्हें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो तुमने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा अब तक तो, है ना। देखो, अ हैमर वेइंग 2.5 kg, पहले मैं पेन ले लूँ, है ना, अपना पेन ले लूँ मैं। देखो, अ हैमर वेइंग 2.5 kg मतलब हैमर का मास कितना है 2.5 kg, नोट इट डाउन। मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, हैमर किसकी कितने स्पीड से मूव कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है, नोट इट डाउन। स्ट्राइक्स द हेड ऑफ द नेल ड्राइविंग इट 10 सेंटीमीटर इनटू द वॉल, मतलब नेल के हेड के ऊपर ये कितने वेलोसिटी से आया है, 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से आया है, नेल को स्ट्राइक किया है और उसकी वजह से नेल 10 सेंटीमीटर दीवार में चली गई है, ठीक है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। द एक्सेलरेशन ड्यूरिंग इम्पैक्ट, ठीक है, एंड द इम्पल्स इम्पार्टेड टू वॉल विल बी रेस्पेक्टिवली, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो अब तो मुझे एक बात बताओ, अब तुम मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे जब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो उस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या चीजें गिवन है। देखो, तुम्हारे पास मास गिवन है, हैमर का मास वो भी, ठीक है। तुम्हारे पास स्पीड गिवन है, हैमर की स्पीड। अब तुम मुझे एक बात बताओ, हैमर जितनी स्पीड से उस नेल को मारेगा वो नेल भी तो उतनी ही स्पीड से आगे जाएगा, राइट। सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है। तो वी कैन डेफिनेटली से दिस। चलो, ये जो एक्सेलरेशन होगा वो हम निकाल लेंगे। चलो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं चीजें, ठीक है। सो व्हाट इज द मास हेयर, 2.5 kg, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पीड है वो कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड, ऑल राइट। एंड दिस इज द इनिशियल स्पीड, दे रहे हैं ना, स्टार्टिंग में दे रहे हैं, पहले से वो रेस्ट में थे, ठीक है। तो दिस कैन बी द इनिशियल स्पीड ऑल्सो, राइट। सो ठीक है, हम इसको इनिशियल स्पीड ले लेते हैं, ठीक है। u बराबर ले लिया हमने 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, स्ट्राइक्स द हेड ऑफ द नेल, अब ये हेड, ये जो नेल है वो कितना अंदर चली गई, 10 सेंटीमीटर, मतलब नेल ने क्या किया, 10 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, यानी कि 0.1 मीटर, है ना। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.1 मीटर, ऑल राइट। अब हमें क्या बताना है, तुम्हारे पास मास है, u है, इसके अलावा कुछ गिवन है नहीं, इसके अलावा तुम्हें कुछ भी गिवन नहीं है। सो व्हाट यू कैन डू हियर, यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम खुद से, मतलब खुद से, ठीक है। कौन सा इक्वेशन है,
न्यूटन नहीं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को तुम यूज करो, ठीक है, और उसकी हेल्प से एक्सेलरेशन निकालो। क्योंकि देखो v u a s, उस इक्वेशन में 4 चीजें हैं, v u a s, राइट। तुमको a निकालना है, s गिवन है, u ये रहा, v 0, फाइनल वेलोसिटी 0, ऑलराइट, क्योंकि बाद में रुक गई ना वो। दैट्स हाउ यू कैन कैलकुलेट दैट। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक्चुअली में तुम निकाल सकते हो, ठीक है, ड्यूरिंग द इम्पैक्ट। सो व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन एक्चुअली, लेट्स कैलकुलेट दैट, ठीक है। सो देखो v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि इस जगह पे हम लोग, लेट मी राइट दैट 2 अगेन, ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, 2as, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो v स्क्वायर है दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी व्हाट 0, ठीक है, दैट वुड बी 0, एंड u वुड बी 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और s का वैल्यू 0.1। सो एक्सेलरेशन वुड बी हाउ मच, एक्सेलरेशन वुड बी हाउ मच, माइनस का 0.2, तो जो हमारा आंसर आ ही नहीं रहा है। सो व्हाट इट वुड बी 0.2, दैट इज, ये उस तरफ जाता है 1/0.2, राइट, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग अ मिस्टेक हियर, है ना, यही मिस्टेक मैं यहाँ कर रही हूँ। लेट मी चूज द पेन, ठीक है। अब देखो ये a जो है वो यहाँ जाएगा, ये तो समझ में आ गई ना बात, तो मतलब a वुड बी नेगेटिव, डेफिनेट सी बात है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0.2, तो 0.2 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा 0 लगेगा, ठीक है, तो इट वुड बी व्हाट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो भी नेगेटिव, है ना, पॉइंट हटेगा 0 लगेगा, ठीक है। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसी का आ रहा है ए में आ रहा है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमारा एक्सेलरेशन तो आ गया, राइट। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन वुड बी नेगेटिव, व्हाई नेगेटिव, बिकॉज कुछ वेलोसिटी उसका वहां जाके वो रुक जाती है, राइट, दैट इज व्हाई इट इज 0, राइट, दैट व्हाई इट इज नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, उसके बाद हमें निकालना है इम्पल्स इम्पार्टेड टू वॉल, वॉल को कितना इम्पल्स दिया। व्हेन वी टॉक अबाउट इम्पल्स हम क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं, राइट, चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं एक्चुअली में। सो दैट वुड बी v माइनस u, राइट, मास फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो आई वुड बी डूइंग व्हाट, लेट मी डू इट हियर, है ना, मैं यहाँ कर देती हूँ। सो इम्पल्स वुड बी हाउ मच, इम्पल्स वुड बी हाउ मच, मास कितना है भाई 2.5 kg है ना, तो 2.5 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी कितनी है 1, ऑलराइट, बस। सो इट वुड बी हाउ मच 2.5 न्यूटन सेकेंड। सो दिस वुड बी इम्पल्स, दैट वुड बी द चेंज इन मोमेंटम एक्चुअली, ठीक है, दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। अब देखो ये इम्पल्स किसने दिया, हैमर ने दिया, दैट्स व्हाई वी डिड दिस कैलकुलेशन, ठीक है। तो वॉल को जो इम्पल्स मिला वो इतना मिला 2.5 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अब इसे नोट कर लो, और हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन हमारा सही हो गया, ठीक है। तो अभी से फटाफट से नोट कर लो, देन वी विल बी लुकिंग एट द 6th क्वेश्चन। फटाफट से सभी बच्चे नोट करेंगे। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तुम्हारा नोट करने का टाइम खत्म। ये देखो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द 6th क्वेश्चन। अब देखो मैं पहले पेन ले लेती हूँ। कंसिडर 2 स्प्रिंग बैलेंसेस हुक्ड एज शोन इन द फिगर, ठीक है, जैसा तुम्हें दिखाया गया है। वी पुल दैम इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में पुल किया, ठीक है। इफ द रीडिंग शोन बाय ए इज 1.5 न्यूटन, ए की रीडिंग कितनी है भाई 1.5 न्यूटन, इसने दिखाया कि भाई 1.5 न्यूटन इस ए पे लग रहा है, ठीक है। द रीडिंग शोन बाय बी विल बी, तो मुझे खुद से बताओ व्हाट वुड बी द रीडिंग बाय बी, बिकॉज देखो ध्यान से यहाँ पे हम लोग ने अभी अभी लेटेस्ट ही न्यूटन का 3rd लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, हमने ये चीज बोली, और हमने वहां पे उस वक्त भी स्प्रिंग बैलेंस का एग्जाम्पल लिया था जब हम पढ़ रहे थे।
तब हमने क्या किया था, हमने बोला था एक तरफ जितना फोर्स लग रहा है दूसरे तरफ भी उतना ही फोर्स लगता है। तो देखो अगर इस ए पे 1.5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो इस बी पे अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स बट अपोजिट डायरेक्शन में भी 1.5 न्यूटन का ही फोर्स लगने वाला है। ऑलराइट, सो डेफिनेट सी बात है ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन बाय न्यूटन थर्ड लॉ, सिंपल। ऑलराइट, सो मेक श्योर कि भाई हम लोग इसको अच्छे से करें, है ना। चलो अभी मैं तुम्हें फटाफट से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऑलराइट, एक और क्वेश्चन जो है हम लोग करने वाले हैं। चलो मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है, ठीक है। 7 तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है एंड यू हैव टू सॉल्व इट। अब देखो यहाँ डायरेक्शन है, ठीक है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से। एन ऑब्जेक्ट, मैं पहले पेन ले लूं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1.5 kg ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। फटाफट से डायग्राम बना लो, ठीक है। दिस इज द डायग्राम, ऑलराइट, दिस इज द बॉडी, ऑलराइट। अब देखो यहाँ से ये 1.5 kg की बॉडी है ना, और यहाँ से देखो ये 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है। ऑलराइट, ये 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से चल रही है। कोलाइड्स विद अ वुडन ब्लॉक। अब ये क्या करती है, एक वुडन ब्लॉक को उससे टकरा जाती है। ये ऐसे बॉडी आती है और इससे टकरा जाती है। ये कितने का है, 5 kg का है, ठीक है। रेस्टिंग ऑन द फ्लोर, उसे टकरा के, मतलब ये तो पहले से रेस्ट पे था, ये मूव नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी अपन बोल सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी वुड बी 0, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो दिस ऑब्जेक्ट स्टिक्स विद द वुडन ब्लॉक आफ्टर कोलिजन एंड बोथ मूव टुगेदर इन अ स्ट्रेट लाइन। अब क्या हुआ कि टकराने के बाद ये दोनों स्टिक हो गए और एक साथ मूव करने लगे, ठीक है। तो तुम मुझे एक बात बताओ, हमें निकालना है टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है। सो लेट मी टेल यू, बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखो मोमेंटम बिफोर कोलिजन किसके बराबर होता है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इज इक्वल्स टू, देखो मैंने इतना बड़ा इक्वल लगाया, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ठीक है। तो मतलब जो पहले को मोमेंटम था वो ही बाद में भी मोमेंटम होगा, टकराने के बाद भी, टकराने के पहले भी। ऑल राइट, ये चीज हमें समझ में आती है, वेरी गुड। अब हम देख सकते हैं कि मुझे अगर आफ्टर कोलिजन निकालना है, और मुझे तो ये पता ही नहीं कि स्टिक होने के बाद ये कितनी वेलोसिटी से चलने लगे, ये बात तो मुझे पता ही नहीं है, राइट। तो देखो यहाँ ध्यान से, आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है और मुझे ये बात पता है कि आफ्टर कोलिजन तो बिफोर कोलिजन के बराबर है। तो मैं क्या करूं, बस बिफोर कोलिजन का मोमेंटम कैलकुलेट कर लेती हूँ, दैट वुड बी ऑल, ठीक है। सो बिफोर कोलिजन की मुझे सारी वैल्यूज पता है। देखो बिफोर कोलिजन, अब हम निकाल लेते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब देखो बिफोर कोलिजन की बात हो रही है, मतलब मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी। तो मास कितना है पहली बॉडी का, 1.5, वेलोसिटी कितनी है 5, प्लस पहली जो दूसरी बॉडी, सॉरी दूसरा जो ब्लॉक है, वुडन जो ब्लॉक है, उसका वेलोसिटी कितना है 0, वो तो रखा हुआ था टकराने के पहले, तो वो सिर्फ रखा हुआ था, तो इट वुड बी 0, बट लेकिन उसका मास 5 kg है, तो हम लिख देंगे 5 इंटू 0, तो मुझे कितना मिल जाएगा 1.5 इंटू 5, तो आई वुड बी गेटिंग व्हाट 7.5, ठीक है। तो 7.5 kg मीटर पर सेकेंड इज दी मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और यही मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। इसको फटाफट से नोट करो। फिर इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। ये हम कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चंस, ठीक है। अभी देखो अब तुम्हारा हो चुका है कैलकुलेट, ठीक है। बिफोर कोलिजन रिमेंबर करो इसको, 7.5 kg मीटर पर सेकेंड रिमेंबर करना है इसको, ठीक है। चलो अभी मैं इसी का ही नेक्स्ट पार्ट जो है वो बता रही हूँ, ठीक है। ये है वो नेक्स्ट पार्ट।
सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. अब क्या पूछा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन, यही पूछा गया है तुमसे. तो मतलब जब वो टकरा के आगे जा रही थी, मतलब दोनों स्टिक होके जब आगे जा रहे थे, तो जब वो दोनों साथ जा रहे थे तो कितनी वेलोसिटी से जा रहे थे, ये चीज हमको पता करनी है. ये हम कैसे करेंगे, अगेन कंजर्वेशन लॉ से. ठीक है, तो अभी भी हम क्या करेंगे, मोमेंटम का ही कंजर्वेशन करेंगे, बिफोर एंड आफ्टर. ऑलराइट, चलो. सो देखो, बिफोर कोलिजन मैं लिख रही हूं P यानी मोमेंटम, बिफोर इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर. बिल्कुल शॉर्टकट में लिख रही हूं मैं. ठीक है, पूरा तो तुम लिख लो. तुम लिखोगे भाई मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, मैंने P लिख दिया. ठीक है, अब देखो बिफोर में हमने क्या बोला था, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर, आफ्टर में क्या लिखते हैं, m1 प्लस m2 बराबर v. मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि बाद में टकराने के बाद दोनों स्टिक हो गए. स्टिक हो गए तो मतलब दोनों का मास एड अप हो गया ना. अब वो एक बॉडी बन गई, वो भी ग्रेटर मास दोनों का मास ऐड करके. ठीक है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे m1 इंटू m2 m1 प्लस m2 लिखा, एंड दोनों के दोनों सेम ही वेलोसिटी से जा रहे हैं. ठीक है, दैट्स वाई मैंने कॉमन करके इसको v लिख दिया. ऑलराइट, अब बस हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है और v का वैल्यू निकाल लो. फटाफट से कैलकुलेशन कर लो, फटाफट से कैलकुलेशन कर लो तुम लोग. ये कितना था टोटल करके, हाँ टोटल करके कितना था, 1.5 इंटू 5. ठीक है, उसके बाद प्लस 5 इंटू 0 बराबर, ये कितना है, मास पहले वाले का कितना है 1.5 kg, दूसरे वाले का मास कितना है 5 kg. प्लस करेंगे और v वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे. ये कितना हो जाएगा 7.5 बराबर 5 और 5 हासिल 1 2.0 v 2v हो जाएगा. देखो तो v बराबर कितना हो जाएगा 7.5 डिवाइडेड बाई 2, और फिर कितना हो जाएगा भाई, 7.5 को डिवाइड करो भाई, 7.5 को फटाफट से सभी से डिवाइड करेंगे और मुझे वेलोसिटी निकाल के देंगे. Velocity of the combination of these by the end of D. Actually मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि हमारे ऑप्शंस जो हैं वो गलत हो गए हैं. जस्ट अ सेकेंड, नहीं हमारे ऑप्शन बिल्कुल भी गलत नहीं है, हमारे ऑप्शन बिल्कुल सही है, बस मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है. ठीक है, तुम लोग अपना कैलकुलेशन करते रहो. समझे, हम लोग बिल्कुल एंड में अपना आंसर मैच करेंगे. तो 7.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 1 6.5. ठीक है, 6.5 v हो जाएगा, यही मैं गलती कर रही थी. ठीक है, 7.5 डिवाइडेड बाय 6.5 अगर मैं करूँगी तो डॉट से डॉट कट जाएगा, 75 डिवाइडेड बाय 65. ठीक है, और ये कितने टाइम्स होता है, ऑलमोस्ट 1 टाइम्स. ठीक है, तो इट वुड बी 1.15. ठीक है, इट वुड बी 1.15 मीटर पर सेकेंड. तो मेरा आंसर तो भाई सी आ रहा है, तुम लोग का कैलकुलेशन में सी आना चाहिए, और मैंने पता कर चुका है कि मेरा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ठीक है, तो तुम्हारा भी आंसर सी ही आना चाहिए. ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन जो कि हम लोगों को करने थे आज के. ठीक है, तो हमारे आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो सबके सब फिनिश हो गए हैं एक्चुअली. ऑलराइट, तो तुम इसको तो पहले नोट कर लो, फिर मैं फटाफट से स्लाइड चेंज कर देती हूँ. ऑलराइट, तो तुम लोग को पता चला इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मेनली क्या होता है, थ्योरेटिकल तो बहुत ही कम आता है इसमें से, बट आते हैं. जैसे कि आपको पूछेंगे कि भाई जैसे हम पूछ सकते हैं कि रॉकेट के अपवर्ड डायरेक्शन में कितना जो है थ्रस्ट लगता है, तो हम बोल सकते हैं कि थ्रस्ट जितना गैसेस नीचे लगा के नीचे की तरफ लगा रहे हैं उतना ही लगता है. ऑलराइट, तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हें थ्योरेटिकली आ सकते हैं, बट थ्योरेटिकली थोड़े कम आते हैं, है ना, और न्यूमेरिकली थोड़े ज़्यादा आते हैं. सो यू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट थ्योरेटिकली एज वेल एज दी प्रैक्टिकली और न्यूमेरिकली. ठीक है, अब मैं बदल दूँ अगेन. So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.